आज हम यू यू रूट वर्ड है, ये प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है गुड। और फेमे रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है वॉइस। तो हमने पिछले क्लासों में यूफेमिज्म के बारे में पढ़ा था। तो इसमें वो जो भी बात को कहने में से दूसरा को खराब लग सकता है तो उसे सुंदर भाषा में कहने की क्रिया को यूफिज्म कहा जाता है। मतलब गुड वॉइस में गुड वे से कहना है, अच्छा तरीका से कहना है, समथिंग सेड इन गुड वॉइस, उसे हम बोलते हैं यूफेमिज्म। इसी यू रूट वर्ड से एक शब्द और बना है यूफोनी। यूफोनी मतलब होता है सुंदर आवाज, और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है यूफोनियस, ओयस जो सफिक्स होता है एडजेक्टिव का, इसका मतलब होता है फुल ऑफ। तो फुल ऑफ यूफोन मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ रहे सुंदर आवाज से, तो उसे बोलते हैं सुनने में जो मधुर है, जैसे संगीत है या कोई फ्रेज है, तो उसे बोलेंगे यूफोनस फ्रेज। तो इसी तरह से अगला रूट में चलते हैं। एक रूट है लोरस। तो लोरस रूट मतलब होता है स्टडी, यानी तो होता है वर्ड या स्पीच। तो स्टडी मतलब आपने पिछले क्लास में बहुतों स्टडी से रिलेटेड पढ़ा है शब्द। अब हम यहाँ पढ़ते हैं लोरस के रूट से वर्ड और स्पीच कौन कौन शब्द में मिलता है, उसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यूलॉजी एक शब्द है। यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा भरा लेख। जैसे शादी समारोह में यानी तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ प्रशंसा भरा लेख पढ़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं यूलॉजी। उसी से शब्द बना है एक फिलॉजी। यही लॉजी, लॉजी यहाँ पर भी लॉजी मीन्स फिलॉजी में भी लॉजी मतलब वर्ड या स्पीच है। तो यहाँ पर है इसका मतलब होता है भाषा शास्त्र। मतलब वर्ड से हमको एटिमोलॉजिकली हम देखें तो शब्द से प्यार है, लेकिन यहाँ शब्द का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं भाषा शास्त्र। अब अगला है डायलॉग। डायलॉग मतलब यहाँ भी स्पीच है, और यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में जब स्पीच हो रहा तो उसे हम बोलेंगे डायलॉग। तो उसे हिंदी में बोलते हैं वार्तालाप। फिर होता है इपीलॉग। इपीलॉग शब्द में भी लोरस है। लोरस मतलब यहाँ स्पीच हम समझ सकते हैं या वर्ड समझ सकते हैं। इपीलोटस तो आप इपीडर्मिस में भी देखे होंगे। ईपी मतलब समझ सकते हैं आउटर होता है या अपर पार्ट होता है, तो इसका मतलब होता है उपसंहार। तो इपीलॉग किताब के लास्ट में आप लिखे हुए देखते होंगे कि मतलब उस किताब के बारे में सारांश बताया जाता है या पूरा जनरल आइडिया लास्ट में बताया जा रहा हो, तो उसे हम उपसंहार बोलेंगे कि वो किताब कैसा रहा। अब आगे मतलब जैसे हिस्ट्री का किताब है और मानिए एंशिएंट इंडिया समाप्त हो रहा है, तो हमने क्या क्या सीखा मतलब एंशिएंट इंडिया में, और उससे हमें मतलब उस चैप्टर से समझ में आता है कि अब अगर मानिए यही राइटर कोई दूसरा किताब लिखता है तो क्या क्या अगला किताब में इंक्लूड करेगा, तो उसे हम उपसंहार से समझ सकते हैं। या नहीं तो इसमें से उपसंहार मतलब किसी दूसरे राइटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है, उसी किताब के बदले में वो लास्ट में लिखा गया है, बताया जाएगा कि किताब अच्छा है कि खराब है, तो उसे भी उपसंहार बोलेंगे। एक होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना। तो यहाँ ये किताब के शुरुआत में लिखा हुआ रहता है, तो इसमें बताया जाता है, इसमें मेन चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टोरी दिया हुआ रह सकता है जो पहले जानना तो जरूरी है, या नहीं तो वो आगे क्या क्या चीज़ के बारे में अपनी पूरी किताब में लिखने वाले हैं वो लिखा हुआ रह सकता है, तो इसे बोलते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना। अब दूसरे शब्द यू से सीखते हैं। यू मतलब हमने देखा था गुड, और यूफोरिया, तो यूफोरिया मतलब होता है अच्छे भावना और उत्साह से भरा हुआ होना। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छे भावना से बढ़ जाते हैं, या आपको कोई कार्य पसंद है आप वो करते हैं तो अब तब पर भी आप अच्छे भावना से भर जाते हैं, तो वही यूफोरिया मतलब है उमंग है। एक शब्द है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया में एक रूट है
थैंथोस, थैंथोस रूट्स मतलब होता है डेथ। तो यूथेनेसिया मतलब होता है डू डेथ। डू डेथ मतलब होता है जैसे कोई पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, एक ऐसा डिजीज उनको हो गया है जो ठीक नहीं हो सकता है, वो सिर्फ पेन दे रहा है, ना वो खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, न मतलब दूसरे के बारे में सोच सकता, ना खुद अपने बारे में सोच सकते, मतलब मान लीजिए ट्रॉमा में चले गए हैं, इस तरह भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल ट्रॉमा में जा सकते हैं, या कोई और भी ऐसा बीमारी है जिस पर चांस ठीक होने के चांसेस 0.0001% टाइप का हो, तो उसमें डॉक्टर या कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है कि मतलब बोला जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब ये लीगली वैलिड नहीं है, बोला जाता है कि इनको गुड डेथ देना चाहिए। गुड डेथ मतलब हुआ कि एक ऐसा मौत, डेथ का एक ऐसा मेथड जिसमें दर्द न हो। थैंक यू।